वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स को कहा जाता है इंजन्स ऑफ केमिस्ट्री, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स कैटलाइज करते हैं बहुत सारे रिएक्शंस को, यानी रिएक्शंस की स्पीड को ये फास्ट कराते हैं। इसके साथ साथ में ये रिएक्शन पाथवेज को कंट्रोल करते हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी ये एज कैटलिस्ट्स काम करते हैं। ये बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आती हैं, क्यों ये एज कैटलिस्ट्स यूज़ किए जाते हैं, ये सब कुछ हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है। व्हाट इज़ ए कैटलिस्ट? कैटलिस्ट ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करा सकता है, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, लेकिन खुद केमिकली अनचेंज्ड रहता है और ये एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ए रिएक्शन कम करता है। या मैं कह सकता हूँ कि इट लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, यानी जो रिएक्शन के लिए एनर्जी दरकार होती है उस दरकार को ये कम करता है। और ट्रांजिशन मेटल्स को कहा जाता है एक्सीलेंट कैटलिस्ट्स, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो बाकी एलिमेंट्स से, जैसे एस ब्लॉक या पी ब्लॉक से बिल्कुल डिफरेंट है, और इनकी इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की वजह से ये एज एक्सीलेंट कैटलिस्ट्स काम करते हैं। इनको कहा ही जाता है नेचर स्पेशलिस्ट्स। और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से ट्रांजिशन मेटल्स एज गुड कैटलिस्ट या एक्सीलेंट कैटलिस्ट काम करते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ है सबसे पहले वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं जिनमें एनर्जी डिफरेंसेस कम रहते हैं जिन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। और फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस, ये रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। तीसरा है सरफेस एड्जॉर्प्शन, इनकी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो सकता है मॉलिक्यूल्स का। और चौथा है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि इनके ऊपर इनमें डी ऑर्बिटल्स वैकेंट रहते हैं, इसकी वजह से भी ये एज गुड कैटलिस्ट्स काम करते हैं। और पांचवा है हाई सरफेस एरिया, जब हम इनको पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं तो इनका सरफेस एरिया बहुत ही हाई होता है। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा प्लैटिनम ब्लैक या रेने निकल एट्सट्रा, इनको हम एज कैटलिस्ट्स यूज़ करते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद सम एग्जांपल्स। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। देखिए, ट्रांजिशन मेटल्स अपना ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली चेंज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी कर सकते हैं इजीली और लूज भी कर सकते हैं। इसकी वजह से ये रेडॉक्स रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं V2O5 ले लूँ, यानी वेनेडियम पेंटॉक्साइड। वेनेडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड हम यूज़ करते हैं एज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस, जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है फॉर द सिंथेसिस या फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। या आपने 12th के लेवल पे पढ़ा होगा प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो होता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड पहले वेनेडियम पेंटॉक्साइड के ऊपर रिएक्ट करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है और बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड, और साथ में जो V2O5 है वो कन्वर्ट हो जाता है V2O4 में। इसका मतलब वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से +4 में चला जाता है पहले। उसके बाद में V2O4 ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके V2O5 फिर से बनाता है, और फिर से ये V2O5 SO2 की ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। सो दिस वेनेडियम कीप्स ऑन स्विचिंग बिटवीन +5 एंड +4। ये इजीली ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, और इसी रेडॉक्स जगलिंग की वजह से ये रिएक्शन ड्राइव होती है, यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस सक्सेसफुल होता है या चलता है। तो ये थी एग्जांपल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। अब हम दूसरा जो एग्जांपल है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस। और ये फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस भी इनको एज एक्सीलेंट कैटलिस्ट बना देती। ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं
ये रिएक्टेंट्स के साथ में रिएक्ट होके अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जिसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। और अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ तो विल्किंसन कैटलिस्ट आपने सुना होगा, RHCl PPH3 होल थ्राइस। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स में यूज़ होता है। इस विल्किंसन कैटलिस्ट का जो रिएक्शन साइकिल है वो आपको इस वाइट बॉक्स में राइट साइड में दिख रहा होगा। आप अगर ऊपर से आएंगे तो यहाँ पे PPH3Cl जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो आपको दिखाई देगा। ये सबसे पहले सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करता है, एक PPH3 बाहर निकलता है, उसके बाद में हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच हो जाता है, उसके बाद में आप देखेंगे एल्कीन इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनाता है, एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में एल्कीन की हाइड्रोजनेशन होती है, एल्कीन रोडियम के साथ में पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसके बाद में हाइड्रोजन की स्प्लिटिंग होती है और एल्कीन जो है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है और हमें वापस ये अपना विल्किंसन कैटलिस्ट मिल जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे विल्किंसन कैटलिस्ट ने एल्कीन के साथ में पहले इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर उसको एल्केन में कन्वर्ट किया और उसके बाद में फिर से वापस आएगा और दोबारा दूसरी रिएक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन मेटल्स की, क्योंकि रोडियम भी ट्रांजिशन मेटल है। इसके बाद में जो और एक प्रॉपर्टी है वो है सरफेस एडजॉर्प्शन। आपने प्लेटिनम ब्लैक जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में यूज़ करते हैं हम, या फिर रेने निकल या आयरन वगैरह, इनका सुना होगा। इवन कि गोल्ड को हम यूज़ कर सकते हैं एज हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, इस तरह से सिल्वर एक्स्ट्रा। ये जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट्स हैं ये रिएक्टेंट्स को एड्जॉर्ब करते हैं अपनी सरफेस के ऊपर और फिर वहाँ पे सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब होने के बाद में पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं या इन मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स वीक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन है, आपको अगर राइट साइड में जो वाइट बॉक्स दिख रहा है आपको दिख रहा होगा एक ग्रीन शीट जो यहाँ पे ये है निकल सरफेस। इसके ऊपर पहले हाइड्रोजन एड्जॉर्ब होता है, ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसके बाद में हाइड्रोजन स्प्लिट हो जाता है, इन्हें बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, उसके बाद में इथाइलिन मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो जाता है और इसकी हाइड्रोजनेशन हो जाती है C में देखिए, और फिर D में ये एल्केन होके बाहर निकल जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स में ये खासियत है कि ये एड्जॉर्प्शन करते हैं सरफेस के ऊपर, यानी रिएक्टेंट्स को एड्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद में उनके बॉन्ड्स वीक करते हैं और इससे रिएक्शन ईजिली हो जाती है, फास्ट हो जाती है। इसी तरह से हैबर्स प्रोसेस में हम आयरन को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी यही एड्जॉर्प्शन वगैरह होता है, या हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में भी निकल को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी इस एड्जॉर्प्शन की मदद से ही ये रिएक्शन हो जाती है। सो सरफेस एड्जॉर्प्शन इज़ वन मोर प्रॉपर्टी दैट मेक्स ट्रांजिशन मेटल्स ए गुड कैटलिस्ट या एक्सलेंट कैटलिस्ट्स। इसके बाद में और एक प्रॉपर्टी है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। देखिए वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो है ये एक्ट करते हैं एज टेम्पररी सीट्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं और मॉलिक्यूल्स इनके ऊपर अटैच हो सकते हैं, क्योंकि जिन मॉलिक्यूल्स के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे या पाई बॉन्ड्स होंगे तो वो ट्रांजिशन मेटल के साथ में इजीली अटैच हो सकते हैं, उसको डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल के ऊपर वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये ज़्यादा कहानी अगर आपको पसंद नहीं आ रही होगी तो मैं सिंपली बोलूँगा कि इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, और दूसरी बात इसकी मदद से जो ट्रांजिशन स्टेट होता है रिएक्शन के दौरान वो स्टेबलाइज हो जाता है, यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेटिनम प्लेडियम या रोडियम को ले लेंगे तो इनको हम यूज़ करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में या CC कपलिंग रिएक्शंस में। ये थोड़ा सा हाई लेवल कंसेप्ट है, तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा सुजुकी कपलिंग है, जिसमें एक एराइल हैलाइड और एराइल बोरोनिक एसिड आपस में रिएक्ट होके ये देखिए बाइफिनाइल बनाते हैं। आपको लेफ्ट साइड में जो पिंक कलर का डायग्राम दिख रहा है, इसी तरह से आप ऊपर जाइए, यहाँ पे ग्रे बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे फिनाइल एस्टीलीन है और एक हेलोबेंजीन है, फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन या आयोडोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन। तो इसको
पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में आप यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करा सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम इस रिएक्शन को, इसमें एक सुजुकी है, ये है सोनो-कॉशिरा रिएक्शन। और राइट साइड में आपको दिख रहा होगा और एक रिएक्शन एल्काइल हैलाइड का एराइल हैलाइड और इसका स्टायरीन का, यानी बेंजीन के साथ में एक C डबल बॉन्ड C। तो इनका भी आपस में CC कपलिंग होता है, इसे हम कहते हैं हेक कपलिंग। तो ये जो रिएक्शंस है ये होती है बिकॉज ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स ऑन ट्रांजिशन मेटल्स। और ये कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं। जनरली इसमें पैलेडियम यूज़ होता है, प्लेटिनम को भी यूज़ कर सकते हैं, रोडियम को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में और एक जो चीज़ है वो है एग्जाम्पल्स, यानी कहाँ कहाँ पे हम इन कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं। हम इनको बायोलॉजिकल सिस्टम्स में यूज़ कर सकते हैं या इंडस्ट्रीज़ में, लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल कैटलिसिस एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे, यानी इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन से प्रोसेस में ट्रांजिशन मेटल्स को एज कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, तो इसमें आपको सबसे पहले आएगा हैबर्स प्रोसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाते हैं और वहाँ पे आयरन एक्ट करता है एज कैटलिस्ट। इसी तरह से V2O5 में V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन के दौरान यूज़ किया जाता है। निकल यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्रीज़ में फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स। इसी तरह से MnO2 यूज़ करते हैं हम फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 टू प्रोड्यूस प्योर ऑक्सीजन। इसी तरह से प्लेटिनम, रोडियम या प्लेडियम या गोल्ड एंड सिल्वर ये यूज़ करते हैं हम इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स। जो गाड़ियों के एग्जॉस्ट होते हैं तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि टॉक्सिक है तो उसको लेस टॉक्सिक बनाने के लिए या उसको ग्रीन बनाने के लिए हम उसको कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है, तो उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को हम ऑक्सीडाइज करते हैं वहाँ पे, तो वो या वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उनको भी हम वहाँ पे ऑक्सीडाइज करते हैं। तो वो जो ऑक्सीडेशन किया जाता है उस एग्जॉस्ट में, वहाँ पे लगा रहता है कैटालिटिक कन्वर्टर, जिसमें प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, गोल्ड या सिल्वर रहता है। ये मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा आगे। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कैटलिस्ट्स जो हमने ऊपर डिस्कस किए वो क्यों हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में। अमोनिया बना के क्या करेंगे, देखिए आयरन हैबर प्रोसेस में यूज़ होता है अमोनिया सिंथेसिस के लिए, और अमोनिया को यूज़ करते हैं हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड अगर बनाना होगा तो उसके लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज़ करते हैं, वहाँ पे कैटलिस्ट होता है वैनेडियम पेंटॉक्साइड, जिसमें वैनेडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, मेटल है। निकल यूज़ होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में, जो यूज़ होता है फूड इंडस्ट्रीज़ में घी वगैरह बनाने के, वनस्पति घी। इस तरह से मैंगनीज ऑक्साइड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए यूज़ करते हैं हम फॉर द ऑक्सीजन प्रिपरेशन। और ये मैंने आपको कहा कि प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम, गोल्ड या सिल्वर ये यूज़ किया जाता है इन कैटालिटिक कन्वर्टर्स, और ये यूज़ किया जाता है गाड़ियों में, ऑटोमोबाइल्स में। ये कैटालिटिक कन्वर्टर है। इसमें देखिए आप देखेंगे यहाँ पे जो भी इमिशन आता है ऊपर से कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड से या VOCs, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो इस कैटालिटिक कन्वर्टर में जाते हैं और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है उसकी, और यहाँ पे क्लीन इमिशन निकलता है बाहर। तो ये आपने देखा होगा गाड़ियों में लगा हुआ, तो इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम्स में आपने देखा होगा कि आयरन वो यूज़ होता है, ये हीमोग्लोबिन में भी ऑक्सीजन कैरियर यूज़ होता है, या साइटोक्रोम्स में फॉर रेस्पिरेशन कॉपर यूज़ होता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में ऑक्सीजन स्टोर यूजेज के लिए, मैंगनीज यूज़ होता है फोटो सिस्टम 2 में फॉर वाटर स्प्लिटिंग। इस तरह से जिंक जो है, जिंक कार्बोनिक एनहाइड्रेस में होता है। तो यहाँ पे भी ये एज कैटलिस्ट काम करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है। नेचर ने इनको बनाया है इसीलिए ताकि इनको यूज़ किया जाए एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स भी और एज इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट्स भी। तो अब अगर हम इन समरी देखेंगे कि हमने क्या सीखा इससे, यहाँ पे हमने देखा कि ट्रांजिशन मेटल्स आर एक्सलेंट कैटलिस्ट बिकॉज दे चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट्स, फॉर्म अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स इजीली, provide surface for adsorption, have vacant d orbitals, offer high surface area which makes them good catalysts। और
क्लोजिंग थॉट अगर मैं देखूंगा तो फ्रॉम फर्टिलाइजर टू क्लीन एयर एंड फ्रॉम रेस्पिरेशन टू फोटोसिंथेसिस ट्रांजिशन मेटल्स क्वाइटली कैटलाइज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़िलहाल बाय। और मुझे ज़रूर बताना कि ये वीडियोस कैसे लगी।